हाँ जी बच्चों, चलो एग्जाम्पल है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पे। एग्जाम्पल ऑन डिबेंचर, फटाफट रीड करते पता चले क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 April 20 एस लिमिटेड issued 12% 5,000 डिबेंचर ऑफ 100 each at par। देखो क्या किया है, issued at a par and redeemable at a par after 4 years to collect fund for redemption. The company decided to establish sinking fund investment which were to be made to the nearest ₹1। देखो इन्वेस्टमेंट आपको नियरेस्ट ₹1 में करना है, and were to be earn interest 10% per annum. Sinking fund table shows that 0.2155 investment every year for 4 years amounts to ₹1 at the rate of 10%। On 31st March 24, 4 साल के बाद इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है 2% लॉस पे, डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया है। आपको एंट्रीज पास करनी है, कर देंगे एंट्री, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले फटाफट कैलकुलेशन कर देते हैं, पहले समझ लेते हैं चीज क्या है। देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, पता क्या चला हमको, बताओ डिबेंचर्स इश्यू कब किए। डिबेंचर इश्यू किए है, डिबेंचर्स इश्यू किए, मेरे साथ लिखते जाना बच्चों आप, फिर मैं स्लाइड जो भी है मैं क्लीन कर दूंगा। इश्यू किए डिबेंचर्स को आपने 1/4/2020 को इश्यू किए है, ठीक है। किस तरह की इश्यू की है, पार पे, तो इश्यू किया है आपने पार पे। पार का मतलब क्या हुआ, आपने 5,000 डिबेंचर इश्यू किए हैं और एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो 100 रुपए का डिबेंचर था, आपने 100 ही रुपए लिए, मतलब आपने 5 लाख रुपए लिए, ठीक है। 1/4/2020 को। रिडम्पशन कब करोगे आप, रिडम्पशन इसका पेमेंट कर देना है वापस आपको कब, 31 मार्च 2024, 4 साल बाद। 31 मार्च 2024 को आप रिडम्पशन कर दोगे। रिडम्पशन, रिडम्पशन कैसे करना है, पार पे। पार का मतलब क्या, ये जो फेस वैल्यू आपकी थी, कितनी फेस वैल्यू थी, 5,000 डिबेंचर्स थे, एक डिबेंचर का वैल्यू कितना था, 100। इसका मतलब फेस वैल्यू टोटल कितनी आ गई, 5 लाख। तो रिडम्पशन भी आप पार पे करने वाले हो, ना आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना है ना कुछ, नथिंग। इश्यू एट अ पार, रिडम्पशन एट अ पार, क्लियर। चलिए फिर रिडम्पशन कैसे करेंगे, रिडम्पशन करने के लिए हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया है। क्या होगा जरा फटाफट यहाँ देख लेंगे वर्किंग के अंदर। 1/4/2020 को हमने डिबेंचर्स को इश्यू किया है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इश्यू किया था डिबेंचर्स को, आपने रिडम्पशन कब करने वाले हैं आप, देख लीजिए। रिडम्पशन करने वाले हैं आप कब, 31 मार्च 2024 को रिडम्पशन करने वाले हैं। तो यहाँ बेटा हम पास करेंगे इश्यू की एंट्री 1 साल बाद, यानी कब, यहाँ पे 31 मार्च 2021 को हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व करेंगे और फिर इसको इन्वेस्ट कर देंगे। डिबेंचर रिडम्पशन फंड को हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट। डिबेंचर रिडम्पशन फंड यहाँ बनाएंगे, इसे क्या कर देंगे, इन्वेस्ट। फिर 31 मार्च 2022 को ये जो इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ पे उसको क्या मिलने वाला है, पहले आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट को डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर करेंगे। फिर से यहाँ पे करने वाले हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड, यानी अप्रोप्रिएशन करने वाले, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अप्रोप्रिएशन करने वाले। और फिर हम क्या कर देंगे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड का इन्वेस्टमेंट कर देंगे। फिर अगेन 31 मार्च 2023 को फिर से हमको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को फंड में ट्रांसफर करेंगे, फिर से हम अप्रोप्रिएशन करेंगे, फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड आखिर में 31 मार्च 2024 को हमको इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस, यहाँ जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। यहाँ जो इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है, उसको हम फंड में ट्रांसफर कर देंगे, फिर से अप्रोप्रिएशन करेंगे। बट अभी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हाँ इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे और फिर हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर देंगे, एंड लास्ट में आपको जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, उसकी एंट्री पास करेंगे।
डन। वर्किंग नोट के अंदर क्या ध्यान रखना है, हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा फंड कितना करना है, अप्रोप्रिएशन कितना करना है। तो हम लिखेंगे अप्रोप्रिएशन करना कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कितना साइड पे रखना है। तो कैसे पता चलता है, आपको रिडम्पशन वैल्यू कितनी करनी है, आपको क्या रिडम्पशन करना है, रिडम्पशन वैल्यू इनटू आपको जो सिंकिंग फंड फैक्टर दिया है, सिंकिंग फैक्टर की जो वैल्यू दी है वो बताओ, रिडम्पशन कितना करना है आपको, 5 लाख, और सिंकिंग फंड का फैक्टर दिया है कितना, ये रहा देखो 0.2155। इसका आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन, चलिए मल्टीप्लिकेशन करता हूं, 5 लाख इंटू 0.2155, ये बेटा हो जाएगा 107,750। कितना होगा, 107,750। डन। इतना आपको करना है अप्रोप्रिएशन। चलिए जाओ आगे फटाफट एंट्री की तरफ, ये हमारा वर्किंग हो गया, एंट्री करनी है, जाओ ना एंट्री की तरफ। चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, इतना लिख दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए एंट्री कर रहा हूं मैं। एंट्री कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फटाफट एंट्री स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 1/4/20 को स्टार्ट करेंगे। तो 1/4/20 को हम पहले इशू की एंट्री पास करेंगे। तो इशू कैसे किया है, पार्ट पार पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है, ये जो परसेंटेज इशू की वो कितने थे, 12%। तो लिखेंगे 12% डिबेंचर। ठीक है, कितना इशू किया है पार पे, तो 5 लाख, 5 लाख। डन। 1 साल बाद 31 मार्च 2021 को इसका आप क्या कर दोगे, अप्रोप्रिएशन करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। कितना अप्रोप्रिएशन करना था, 107,750, 107,750। उसी दिन यानी 31 मार्च 2021 को इसको इन्वेस्ट कर देंगे, लिखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने से हमारे पैसे जाएंगे, लिखेंगे टू बैंक। अब जो इन्वेस्टमेंट करना है आपको नियरेस्ट ऑफ रुपीज में करना है, नियरेस्ट रुपीज में, देखो रुपीज में ही है ऑलरेडी। ठीक है, इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे, 107,750। क्लियर। ये बेटा हो गया हमारा 1 साल कंप्लीट। ये क्या हो गया, 1 साल यहाँ पे होता है हमारा कंप्लीट। चलिए यहाँ से फिर होगा सेकंड ईयर, फिर से फोकस करेंगे, देखेंगे क्या आता है। चलिए 31 मार्च 2022, पहले आपको इंटरेस्ट ले लेना है, तो तुम क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, ये जो आगे इन्वेस्टमेंट किया था ये वाला, इस पे, तो 107,750 पे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 10%। ठीक है, 10%, कितना हो जाएगा बेटा, 10775, 10775। ठीक है, उसी दिन ये जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, अब भी जो मिला है डेबिट मार के कहाँ ट्रांसफर करोगे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर कर दोगे तुम, कितना, 10775, 10775। आ रहा है समझ में आपको, बोलो जी, है बेटा जी।
जल्दी बताओ। ये पहली एंट्री हो गई बेटा, ये दूसरी एंट्री हो गई, ये तीसरी, समझ में आ रहा है? सिंपल है, ठीक है। चलिए फटाफट, बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू फंड। अब फीस हम क्या करने वाले? अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन कब करोगी बताओ? 31 मार्च 2022 को अप्रोप्रिएशन करेंगे। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। ठीक है, अप्रोप्रिएशन तो उतना ही करना है, कितना? 107750, 107750। उस दिन 31 मार्च को इन्वेस्ट कर देंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। क्या लिखोगे? टू बैंक। अब जब तू इन्वेस्टमेंट करो यहाँ पे तो ध्यान देना है, क्या देना है आपको? उस साल का एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन कितना था? 107750 प्लस जो ब्याज मिला था, वो कितना मिला था? 10775। इन दोनों का टोटल कितना होगा? प्लस 10775। ये टोटल आ रहा है बेटा 1,18,525। ठीक है, हमको इन्वेस्ट कैसे करना है? एवरी ईयर फॉर 4 डेज अमाउंट टू इन्वेस्ट कैसे करना है? पर रुपीज बोला है, नियरेस्ट टू रुपीज, है ना? तो यहाँ तो फ्रैक्शन जा नहीं रहा है, फ्रैक्शन तो नहीं जा रहा है यहाँ पे। अगर फ्रैक्शन जाता, यहाँ पे ऐसा आता 25.50 पैसे, तो 26 कर देता। 25.40 पैसे, तो 25 ही करता। तो या तो सेम ही कर देना है तुमको। 118525, 118525। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया तेरा सेकंड एंट्री खत्म, सेकंड ईयर क्या हो गया यहाँ पे खत्म। इस सेकंड ईयर तेरा यहाँ पे हो जाता है खत्म। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो मुझको बताओ, जल्दी से बताओ। डन? ये 2 साल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे साल के लिए। तीसरा साल कब? 31 मार्च 2023। पहले क्या होगा? इंटरेस्ट बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। फिर उसी दिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड में। डन? चलिए, कितना ब्याज मिलेगा? देखो, ब्याज कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था। तो देखो, ये इन्वेस्टमेंट ले लेना, ये फिगर ले लेना, ये वाला, एंड ये ले लेना, इन दोनों को टोटल करने का। तो 1,11,8,525 प्लस 107,750 इज इक्वल टू दिस इंटू 10%। तो इसका 10% आने वाला है 22, यह आ जाएगा 226227.5 है। मतलब ये कितना कर दूंगा मैं? 8। तो कितना हो जाएगा ये? 226228, 226228, 226228। डन? पहले इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट को फंड में ट्रांसफर कर दिया। चल फिर से क्या करेंगे? अप्रोप्रिएशन। बोलो एंट्री कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड। कितना? वही अप्रोप्रिएशन 107,750, 107,750। इसका हम क्या कर देंगे? इन्वेस्टमेंट। एंट्री आएगी डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। जब तो इन्वेस्टमेंट करो तो क्या ध्यान रखना है? उस साल का एप्रोप्रिएशन यानी 107,750
और उस साल का इंटरेस्ट कितना 2262 और ये मैंने 80 कर दिया है। देखो तो 0.5 था ना, यहाँ 0.5 था, एडजस्ट कर दिया ऑलरेडी मैंने। इन दोनों का टोटल 22628 प्लस 107750, यह आ जाएगा 130378 130378। बोलिए क्लियर? पता चला क्या हो रहा है? लाइन ड्रॉ कर देता हूं, पता चले कौन सी एंट्री कहाँ पे है। ये हो गए हमारे 3 साल, 1 2 3 4, 3 साल। लास्ट ईयर फटाफट लास्ट ईयर में आ गए, ध्यान रखेंगे लास्ट ईयर के अंदर। बोलो कौन सा? 31 मार्च 2024। पहले एंट्री पास कर देना इंटरेस्ट की, तो बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। फिर उसी दिन एंट्री पास कर देना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। कहाँ ट्रांसफर कर देना? डिबेंचर रिडम्पशन फंड में। फिर उस साल फिर से अप्रोप्रिएशन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड। हाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। चलो इंटरेस्ट, जब भी तुम इंटरेस्ट गिनो, ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट किसे मिलेगा? इसके पिछले ही सालों में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया था। तो देखो एक इन्वेस्टमेंट ये है, एक ये है, पहले से टिक मार्क किया, एक ये है, सबका टोटल। तो 130378 प्लस इसके पीछे कितना था? 118525 प्लस 107750, 107750 इज इक्वल टू के 10%। ये आ जाने वाला है 35665, 35665.3 है, यानी मैं यहाँ 5 ले लेता हूँ, 35665 सेम अमाउंट, 35665 35665। अप्रोप्रिएशन कितना? 107750, 107750। अब क्या करेंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो एंट्री कौन सी आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड। इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया। कैसे बेचा है? देखो आपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 2% लॉस पे। तो पहली बात, 2% गिनोगे कैसे तुम? इसके पहले तूने जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया था वो सब प्लस कर देने का। कहाँ कहाँ किया था बता? इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है? यहाँ तो किया नहीं इन्वेस्टमेंट, ये रहा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये रहा, फिर ये रहा और ये रहा, जो आपने पहले गिना वही, ठीक है। कितना आ रहा था टोटल इसका? फिर से कर देता हूँ, 130378 प्लस 118525 प्लस 107750, कितना आ रहा था? 35। तो ये वैल्यू आ रही है बेटा, कितनी वैल्यू आ रही है? देखो इतनी आ रही है, 35665 उस पे आपको 2% का लॉस हुआ, तो माइनस कर देंगे 2%। तो ये बेटा हो जाएगा 3133.06 का मतलब, है ना। इतना लॉस हुआ तो हम लिख देंगे, लॉस जो भी होगा, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, हम फंड में ट्रांसफर करेंगे। लॉस तो फंड को डेबिट कर देना 7133। इन्वेस्टमेंट थे कितने के? 35665 के इन्वेस्टमेंट थे, है ना। तो क्या हुआ? 35665 में से माइनस कर दोगे 7133 लॉस, तो मिले कितने आपको? आपको हाथ में आया है 349520, ये आपके हाथ में आया है, बोलिए डन। ये बात भी हो गई। चलिए फटाफट, क्या बात है, फटाफट आ गए हम यहाँ तक।
देखिए ये एक पहली एंट्री हो गई, ये दूसरी एंट्री हो गई, ये तीसरी एंट्री हो गई, ये चौथी एंट्री हो गई। अभी आपको डिबेंचर को वापस कर देना है तो डिबेंचर की एंट्री पास कर देंगे। चलिए डिबेंचर को वापस कर देंगे तो ये वाला देखो, 12 टका वाला डिबेंचर थे तो क्या करोगे उसी दिन, ये जो डिबेंचर 12 टका वाले थे जो पहली एंट्री में पास किया था वो डेबिट मार दोगे, क्या लिखोगे 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ट्रांसफर कर दोगे डिबेंचर होल्डर के अंदर, कितना 5 लाख, 5 लाख। और फिर क्या करोगे डिबेंचर होल्डर टू क्या कर दोगे टू बैंक, कितना बेटा 5 लाख, 5 लाख। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए बताओ, जल्दी बताओ क्लियर है यहाँ तक? यस सर यहाँ तक तो क्लियर है सर। चलिए लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री, आपको ट्रांसफर करना है फंड के अंदर। कहाँ ट्रांसफर करना होता है? फंड के अंदर बैलेंस ट्रांसफर करनी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कैसे करेंगे फंड के अंदर ट्रांसफर करने के लिए? देखिए मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, आगे की एंट्री क्लीन करता हूँ, यहाँ वाली एंट्री और मुझे स्पेस मिल जाए। क्लियर? चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ फंड कहाँ कहाँ पे आया था? देखो फंड कहाँ कहाँ पे है, अलग पेन से करता हूँ मैं। फंड आया है हमारे पास, ये वाला फंड है, ये फंड है। फिर फंड कहाँ पे था जल्दी? ये फंड पहले था, फिर बैंक टू इंटरेस्ट ये फंड आया 10775। फिर कहाँ फंड है? ये रहा, इसमें फंड है। फिर ये रहा फंड, फिर ये रहा फंड, देख रहे हो? फिर कहाँ था फंड? ये रहा फंड, ये रहा फंड, एंड ये रहा फंड। तो देखो सिर्फ यही डेबिट है, यही वाला डेबिट है, बाकी सब क्रेडिट है। तो पहले पहले जितनी क्रेडिट बैलेंस है, जैसे 107750, 1077 ये वाला 107750 प्लस ये भी क्रेडिट है, देखो प्लस कर दोगे 10775, ठीक है? ये भी क्रेडिट है देखो 107750 प्लस ये भी क्रेडिट है देखो 22628 प्लस ये हो गया, ये भी क्रेडिट है देखो 107750 प्लस 3535665 प्लस ये भी क्रेडिट देखो 107750 इज इक्वल टू, अब ये जो बैलेंस आया उसमें से ये माइनस कर दो क्योंकि डेबिट है, इसको माइनस कर देना 7133 माइनस 7133। अब जो बैलेंस निकल के आ रही है बेटा, अब बैलेंस निकल के आ रही है 492935, ठीक है? इतनी बैलेंस निकल के आ रही है। अब ये डिबेंचर रिडम्पशन की बैलेंस है ये, डिबेंचर रिडम्पशन की बैलेंस इतनी बच रही है, याद रखना डिबेंचर रिडम्पशन बैलेंस ऑलवेज, ये बैलेंस उसका ऑलवेज क्रेडिट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा होगा तो क्रेडिट होगा। अभी डीआरएफ को क्लोज करना होगा तो डीआरएफ को डेबिट मारना पड़ेगा। तो मैं एंट्री कौन सी पास करूं? मैं लिखूंगा डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट। इसको हमको ट्रांसफर करना पड़ता है जनरल रिजर्व के अंदर। कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है? जनरल रिजर्व के अंदर। बट आपको 5 लाख जितना रिडम्पशन किया था ना 5 लाख, जिसकी फेस वैल्यू जितना तो जीआर में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। 5 लाख जितना फेस वैल्यू उतना आपको जीआर में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। लेकिन डिबेंचर रिडम्पशन फंड की वैल्यू तो कितनी थी? 492935 थी। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस बेटा आ रहा है 7065। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उस साल साइड पे रखना पड़ेगा। तो एंट्री कौन सी आ जाएगी?
डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट 492935, तो बैलेंस पहले से था। जो कम पड़ रहा है वो कितना है 7065, वो उस साल के प्रॉफिट लॉस में से लास्ट में निकालोगे एंड ट्रांसफर करोगे जीआर के अंदर। क्लियर? एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म हुआ। जल्दी जल्दी में कुछ गलत कर दिया हो तो माफी चाहते हैं सर। ठीक है, कुछ भी सजेशन हो तो बताना मुझको।